नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक खुशी न्यूरो साइकेट्री सेंटर बीकानेर से। और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सबके सामने एक नई कहानी को लेकर के, जिसमें हम एक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बारे में चर्चा करेंगे, उसके लक्षणों के बारे में जानेंगे और उसका इलाज कैसे करवाया जा सकता है इस बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी पहुंचाई जा सके। दोस्तों, आज की कहानी है सरोज की। सरोज एक 21 वर्ष की 8वीं पास युवती है और उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं। सरोज का ससुराल गांव में है और वह अपने सास, ससुर, जेठ, जेठानी और ननद के साथ रहती है। सरोज के पति कलकत्ता में किसी कपड़े की दुकान पर नौकरी करते हैं। पिछले 6 महीने से सरोज की तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही है। अचानक से ही उसकी सांस बहुत जोरों से फूलने लगती है। उसे खींच कर सांस लेनी पड़ती है, उसका दम सा घुटने लगता है। अचानक से इस तरह अपने साथ हो रही परेशानी को लेकर के सरोज बहुत ही ज्यादा डर गई है। उसका पति रमेश तुरंत ही कलकत्ता से गांव आ गया और सरोज को एक किसी सांस संबंधी डॉक्टर के पास लेकर के गया। सांस के डॉक्टर ने सरोज की छाती का एक्सरे, ईसीजी और पीएफटी जैसी कई जांचें करवाई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सभी जांचों की रिपोर्ट नॉर्मल थी। सांस की इस परेशानी को अस्थमा का अटैक मानते हुए डॉक्टर ने सरोज को कुछ दवाइयां और खींचने के लिए कैप्सूल भी दे दी। शुरू के कुछ दिन तो सरोज के सांस संबंधी परेशानी में आराम था, तो रमेश वापस अपने काम पर कलकत्ता चला गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सरोज का सांस फिर से फूलने लगा। उसके घर वाले बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि इस बार तो दवा चलते हुए भी सरोज का सांस फूल रहा था। वह बहुत घुटन महसूस कर रही थी, वो बहुत घबरा जाती थी और सांस लेने के लिए तड़पने लगती थी, खींच कर सांस लेती थी। उसके घर वाले बहुत ज्यादा डर गए थे, तो घर वाले उसे एक और नए किसी और सांस संबंधी डॉक्टर के पास लेकर के गए, लेकिन कोई स्थायी फायदा फिर से नहीं हुआ। इस बार रमेश 1 महीने की छुट्टी लेकर के अपने काम से वापस गांव आ गया। 1 महीने तक तो सरोज की तबीयत में आराम रहा, लेकिन जैसे ही वह वापस गया सरोज की सांस फिर से फूलने लग गई थी। हर 1-2 दिन में सरोज की सांस अचानक से फूलने लग जाती थी। रमेश पिछले 6 महीने में 4 बार काम से छुट्टी लेकर के आया और अब उसकी छुट्टियां खत्म भी हो चुकी थी। वह बहुत परेशान था और इस बारे में उसने गांव के सरपंच साहब से जाकर के बात करी। सरपंच साहब तुरंत ही इस मामले को समझ गए और उन्होंने रमेश को बताया कि रमेश, अगर किसी भी सांस संबंधी जांच में कोई परेशानी नहीं आ रही है तो हो न हो ये सांस की बीमारी नहीं होकर के किसी न किसी टेंशन या तनाव से संबंधित बीमारी है। और उन्होंने रमेश को सलाह दी कि किसी मनोचिकित्सक से जाकर के परामर्श ले। रमेश अगले ही दिन सरोज को शहर एक मनोचिकित्सक के पास दिखाने के लिए ले गया। मनोचिकित्सक ने सरोज का संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि सरोज पिछले 1 साल से बहुत परेशान है, वो बहुत टेंशन में रहती है। दरअसल सरोज अपने पति से दूर नहीं रहना चाहती, वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी। जब भी वह अपने जेठ और जेठानी को साथ रहते देखती थी तो उसका भी मन करता था कि वह भी अपने पति के साथ रहे, या तो उसके पति गांव आकर के कोई काम कर ले या वह अपने पति के साथ कलकत्ता चली जाए। लेकिन उसके पति अभी उसे कलकत्ता ले जाने के लिए राजी नहीं थे। जब उसकी टेंशन धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ती रहती और एक सहन करने की शक्ति से ज्यादा हो जाती, तो ये सांस फूलने के लक्षण के तौर पर यह टेंशन प्रकट होने लगती। मनोचिकित्सक ने सरोज की काउंसलिंग की और कुछ टेंशन कम करने की दवाई दी। कुछ ही समय में सरोज की सांस फूलनी बंद हो गई और उसे आराम आ गया। दोस्तों, हमें जरूरत है कि हम समझें कि हमारे समाज में टेंशन से परेशान होकर के बहुत से ऐसी युवतियां हैं जिनमें सांस फूलने की परेशानी होने लगती है। दरअसल जब टेंशन अंदर ही अंदर बढ़ते बढ़ते उनके सहन करने की शक्ति से ज्यादा हो जाता है, तो वह घुटन महसूस करके और सांस फूलने जैसी परेशानी का सामना करने लगती है।
हमें जरूरत है कि हम इस लक्षणों को पहचाने और समझें कि यह बीमारी कोई फेफड़ों से संबंधित ना होकर के टेंशन की बीमारी है, जिसका कि मनोचिकित्सक द्वारा इलाज करवाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, वादा करता हूँ अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आऊंगा आपके सामने एक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के लिए। तब तक के लिए डॉक्टर अनंत कुमार राठी, मनोचिकित्सक बीकानेर का सादर नमस्कार।